कैसे हुई कृष्ण सुदामा की पहली मुलाकात। बालपन में कन्हैया को दीक्षा दिलाने के लिए माता यशोदा और बाबा नंद उन्हें ऋषि के आश्रम में छोड़ आए थे। जब कान्हा शिक्षा ग्रहण करने आश्रम आए तो उनकी मुलाकात सुदामा से हुई। आश्रम में जात पात का अंतर नहीं होता। राजपरिवार में जन्मे कन्हैया की दोस्ती ब्राह्मण परिवार में जन्मे सुदामा से हो गई। वक्त के साथ ये मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई कि पूरी दुनिया में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का गुणगान किया जाता है। शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए और सुदामा अधिक गरीब और बुरी आर्थिक स्थिति में आ गए। कृष्ण और सुदामा के गुरु का नाम। भगवान श्री कृष्ण के पहले गुरु ऋषि संदीपनी थे। ऋषि संदीपनी का आश्रम मध्य प्रदेश के अवंतिका में था। श्री कृष्ण के साथ ही उनके बड़े भाई बलराम और सुदामा ने भी ऋषि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली थी। आश्रम में श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा के साथ 64 कलाओं की शिक्षा ली थी। ऋषि संदीपनी के आश्रम में ही सुदामा से कृष्ण की दोस्ती हुई थी। कृष्ण और सुदामा के दोस्ती की कहानी। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गए और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए। सुदामा भी आश्रम से शिक्षा दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, जो वर्तमान में पोरबंदर है, आ गए और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। कहा जाता है कि सुदामा एक दिन में सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। अगर इन घरों से कुछ मिल जाता तो परिवार का पेट भर जाता, वरना भूखे ही सोना पड़ता। उनकी दरिद्रता बहुत अधिक बढ़ गई तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका के राजा यानी सुदामा के मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। पहले तो सुदामा ने मना किया, लेकिन बाद में पत्नी की बात मानकर वह द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा इस बात को लेकर चिंतित थे कि जब सालों बाद वह अपने बालसखा से मिलेंगे तो कन्हैया को भेंट में देने के लिए उनके पास कुछ भी न होगा। सुदामा की पत्नी ने इस बात को समझते हुए पड़ोस के घर से कुछ मुट्ठी चावल मांगकर पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। जब वह नंगे पैर और तन ढकने के लिए फटी धोती पहन कृष्ण के महल के सामने आए और द्वारपाल से कहा कि वह केशव के मित्र हैं तो हर कोई उन पर हंसने लगा। कृष्ण के लिए सुदामा की भेंट। लेकिन सुदामा ने द्वारपाल से श्री कृष्ण के समक्ष उनका संदेश ले जाने की विनती की। जब द्वारपाल महाराज कृष्ण के पास पहुंचा और सारी बात बताई, तो भगवान एक पल में समझ गए कि उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने आया है। बिना मुकुट लगाए नंगे पैर सुदामा से मिलने पहुंचे और उन्हें देखकर गले लगा लिया। 2 मित्र सालों बाद एक राजा और गरीब ब्राह्मण के रूप में एक दूसरे मिले, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए असीम स्नेह था। कृष्ण सुदामा को अपने महल ले गए और उनके पैरों को खुद अपने हाथों से धोने लगे। नंगे पैर होने के कारण सुदामा के पैरों में कांटे चुभे थे। भगवान श्री कृष्ण ये देख रोने लगे। फिर कन्हैया ने अपने बालसखा से पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो, तो पहले सुदामा ने संकोच किया कि एक राजा को कुछ मुट्ठी चावल किस मुंह से दें। लेकिन कृष्ण के हठ करने पर उन्होंने चावल की पोटली कान्हा को पकड़ा दी। यशोदानंदन ने भी उन कच्चे चावलों को बड़े स्वाद के साथ खाया, जैसे उससे बेहतर कुछ हो ही ना। तो ऐसी थी कृष्ण और सुदामा की मित्रता।